सेवक आपके मध्य आपके आरोग्य लहर वॉल्यूम 90 यानी कि 90 के लिए उपस्थित है। इस वॉल्यूम को 3 भागों में विभाजित करेंगे। प्रथम भाग में न्यू कोविड वैक्स डेवलप्ड बाय आईआईटी दिल्ली तथा रैपिडली ट्रांसमिशन ऑफ फ्लू इन पोस्ट पैंडेमिक पर चर्चा करेंगे। दूसरे भाग में बैंकों एवं कॉरपोरेट जिनके 1000 करोड़ से ज़्यादा के क्लेम असेस किए गए, किस प्रकार पब्लिक मनी को कानूनों का सहारा लेकर अरबों रुपया निगल जाते हैं तथा अडानी समूह की कंपनियों पर भी संक्षिप्त चर्चा करेंगे। तीसरे भाग में आपके काफ़ी प्रश्न उन बच्चों के लिए हैं जो शब्दों का उच्चारण साफ साफ शब्दों में नहीं कर पाते तथा कुछ बच्चों को गले के ग्लैंड्स में स्वेलिंग की वजह से बार बार संक्रमण होता रहता है। उस पर साधारण प्रयोग साझा किए जाएंगे, जिनके प्रयोग से आप पाएंगे कि अधिकतर बच्चे ठीक होने में सफल हो जाएंगे। अब आते हैं प्रथम भाग पर। जैसा कि आप इस न्यूज़पेपर कटिंग में पैरा 1 में पढ़ पा रहे होंगे कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली, जिसे आईआईटी दिल्ली भी कहते हैं, ने शरीर के इम्यून सेल्स से नैनो वैक्सीन बनाने में सफलता पाई है, जो अब तक की दवाइयों से सेफ होगी क्योंकि इसमें सिंथेटिक मटेरियल नहीं प्रयोग होगा एवं दूसरी इन्फेक्शियस बीमारियों में भी यह प्रयोग लाई जा सकेगी, जैसे कि डेंगू इत्यादि। पैरा 3 में आप पढ़ पा रहे होंगे कि यह नैनो वैक्सीन प्रयोग में अब तक मंजूर शुदा वैक्सीन जो लाई जा रही हैं से ब्लड क्लॉटिंग कम करेगी, जैसा कि वैक्सीनेटेड इंडिविजुअल्स में पाया गया है। इसी विषय पर आप इस द टाइम्स ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली 4/3/2023 की कटिंग में पढ़ पा रहे होंगे कि पिछले 10 दिन में तेलंगाना में 5 मृत्यु सडन हार्ट अटैक से हुई है। 18 साल के सचिन बीटेक फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी जो जीएमआर इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहे थे, अपने मित्र के साथ कॉरिडोर में जाते हुए सडन अटैक से मृत्यु हुई। दूसरा 38 वर्षीय श्री श्याम यादव जी जो बैडमिंटन इंडोर स्टेडियम में खेल रहे थे, उनकी 28/2/2023 को मृत्यु हो गई। 27/2/2023 को 27 वर्षीय बच्चे की शादी में डांस करते हुए निर्मल डिस्ट्रिक्ट में मृत्यु हुई। 24 वर्षीय पुलिस कांस्टेबल की जिम में वर्कआउट करते हुए मृत्यु हो गई तथा 20/2/2023 को एक मिडिल एज इंसान की अचानक मृत्यु हो गई जब वह ग्रूम को हल्दी लगा रहा था। इसी तरह की मृत्यु के विषय में बहुत कुछ आपने मीडिया व न्यूज़पेपर में रेगुलरली देखा व सुना होगा तथा सेवक ने भी आपको काफ़ी वॉल्यूम में कुछ केसेस साझा किए हैं। इस कटिंग में आप तरकीबवार पढ़ पा रहे होंगे कि डॉक्टर्स ने साझा किया है पोस्ट कोविड में लोगों की इम्यूनिटी कम हुई है तथा जो कोविड से रेसिस्टेंट हैं उनको भी इन्फ्लुएंजा फ्लू लंबा हो रहा है तथा डॉक्टर्स ने सबको ज़्यादा एंटीबायोटिक्स लेने से तथा सेल्फ मेडिकेशन से बचने की सलाह दी है। अब आते हैं भाग 2 पर। जैसा कि आप इस कटिंग में पढ़ पा रहे होंगे कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया द्वारा साझा की गई जानकारी के अनुसार जब से बैंकरप्सी फ्रेमवर्क में आया है, यानी कि 2016 से 165 केस लिक्विडेट किए गए हैं 165, जिनमें 6,90,000 यानी कि 6,90,000 करोड़ रुपए क्लेम एडमिट किए गए हैं। उनके अगेंस्ट एसेट्स सिर्फ 40,000
करोड़ रुपए के पाए गए हैं, जो कि क्लेम्स का 6% बनता है, यानी कि 94% हिस्सा उड़ गया है। तथा 102 केस रिजॉल्व किए गए, जिनमें 7,50,000 करोड़ रुपए के क्लेम एडमिट किए गए, जबकि असेट्स उनमें भी 1,30,000 करोड़ रुपए के पाए गए। यानी कि इन कुल 267 केसेज में जो 1,000 करोड़ रुपए से ऊपर के क्लेम्स देखे गए हैं, टोटल 40,40,000 यानी कि 14,40,000 करोड़ रुपए ड्यू थे, वो भी जो क्लेम एसेस किए गए हैं। लेकिन एसेट्स कितने पाए गए? 1,70,000 यानी कि 1,70,000 करोड़ ओनली, जो कि 12% क्लेम का बनता है। सेवक यहाँ यह भी साझा करना जरूरी समझता है कि इसमें ना तो शेयर होल्डर्स के फंड शामिल हैं, ना वो बोरोइंग शामिल हैं जो कि एक्सेप्ट की गई हों। जबकि आप आखिरी पैरा में पढ़ पा रहे होंगे कि बैंक जब लोन देता है, जैसे 1,000 रुपये का करोड़ का है, तो प्रमोटर को 200 करोड़ रुपया यानी कि 20% अपना लगाना पड़ता है। और यहाँ केस देखिए कि यहाँ पे एवरेज जो देखा गया सिर्फ असेट्स ही 12% के हैं, और उसके बाद सिक्योरिटी भी प्लेज करनी पड़ती है, या यह व्यवस्था भी करनी होती है कि कैश फ्लो उस कंपनी का या उस कॉर्पोरेट का होगा जो रीपेमेंट में सहयोग करेगा। यहाँ सेवक यह साझा करना चाहेगा कि जब बैंक के उच्चतम अधिकारी सरकार में बैठे राजनेताओं द्वारा नियुक्त किए जाते रहेंगे या उनके मित्रों के आशीर्वाद से लगाए जाएंगे, तो उन पर प्रेशर बढ़ना स्वाभाविक है ऐसे लोन्स को करने के लिए। इसके साथ साथ उच्च पदों पर बैठे बैंक अधिकारी भी इन चीज़ों का कई बार नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं और अपने निम्नतम अधिकारियों से ऐसे काम करवाते हैं। इस विषय में सेवक ने देखा है कि बैंक के ऐसे सभी अधिकारियों पर ना तो एनफोर्समेंट डायरेक्टर, ना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ना सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन रेड्स लगाते हैं, जबकि अपोजिशन पार्टीज के नुमाइंदों पर या उनके एसोसिएट्स पर यह रेड आम बात हो चुकी है, जैसा कि आप न्यूज़पेपर में या न्यूज़ मीडिया में देख रहे हैं। यहाँ सेवक आपको अपना उदाहरण भी साझा करना चाहेगा कि जब सेवक 1998 से 2000 तक डेजिग्नेटेड रिकवरी मैनेजर बैंक में था, 18 से 20 साल पुरानी बोरोइंग्स भी रिकवर करवाने में सफल रहा था, क्योंकि सेवक को जिस भी बोरोवर से यह पता लगता था कि वह हाईएस्ट ऑफिशियल से रिलेटेड है या बैंक स्टाफ से रिलेटेड है, तो सेवक जब रिकवरी विजिट से अपने डेस्क पर आकर बैठता था तो उसका पहला काम उच्चतम अधिकारी या स्टाफ मेंबर को पब्लिक मनी की रिकवरी के लिए पत्र ऑन रिकॉर्ड भेजता था और प्रार्थना करता था कि आप इसमें सहयोग करें। तो इसके साथ साथ सेवक ने नए नए प्रयोग करके तकरीबन 100% रिकवरी की। अब आते हैं अडानी ग्रुप की कंपनी पर। जैसा कि आप इस कटिंग जो कि 3 मार्च 2023 की है पढ़ पा रहे होंगे पैरा 1 में कि एसबी अडानी फैमिली ट्रस्ट ने 15,446 करोड़ यानी कि 15,446 करोड़ रुपए के शेयर यूएस बेस्ड फर्म GQG पार्टनर को फाउंडेड बाय श्री राजीव जैन जी को बेचे हैं। तथा पैरा 2 में आप पढ़ पा रहे होंगे कि ऐसा करने पर वह अपने प्लेज शेयर जो अडानी फैमिली के हैं उनको छुड़वाएंगे तथा अपना क्रेडिट प्रोफाइल सुधारने में सहयोग करेंगे। यहाँ पहली कटिंग जो 4 मार्च 2023 की है, आप पढ़ पा रहे होंगे कि रेटिंग एजेंसी
ICRA ने अडानी ग्रुप की 2 कंपनी अडानी टोटल गैस तथा अडानी पोर्ट्स एंड सेज की रेटिंग स्टेबल से नेगेटिव कर दी है। साथ में दूसरी कटिंग में आप पढ़ पा रहे होंगे कि LIC की कैपिटल अडानी ग्रुप ऑफ कंपनी में 30,127 करोड़ रुपए इन्वॉल्व थी, लेकिन जनवरी 24 के बाद वह कम हो गई। अब 3 मार्च 2023 को आप पढ़ पा रहे होंगे कि 39,068 करोड़ यानी कि 39,068 करोड़ हो गई है, जबकि इस इश्यूज पर आपने पढ़ा हुआ सुना होगा कि LIC को कोई घाटा नहीं है, LIC बहुत कम कीमत पर पैसा लगाए हुए है। लेकिन सच्चाई आपके सामने आ गई है कि अगर LIC को अडानी पोर्ट एंड सेज में 9.1% स्टेक न होता तो LIC आज भी लॉस में होती, क्योंकि अडानी पोर्ट एंड सेज में इन 3-4 दिनों में ही 20% से ज़्यादा का राइस आया है। अब आते हैं अंतिम भाग पर, आपके उन प्रश्नों पर कि बच्चों की आवाज़ तोतली है तथा गले में स्वेलिंग की वजह से बार बार इन्फेक्शन हो जाता है, उस पर चर्चा एवं प्रयोग साझा करने से पहले सेवक आपसे यह साझा करना चाहेगा कि इन समस्याओं का मुख्य कारण है माताओं द्वारा बच्चों को लंबे समय तक दूध ना पिलाना तथा एकल परिवार का बढ़ना। क्योंकि पहले संयुक्त परिवार होते थे, भाई बहनों के बच्चे साथ होते थे, तो आपस में बात करने से उनकी ये जो प्रॉब्लम है दूर हो जाती थी धीरे धीरे। लेकिन अब एकल परिवार होने की वजह से अब ऐसी बीमारियां बढ़ रही हैं और ठीक होने में भी समय लगता है। तथा यहाँ सेवक यह भी आपसे साझा करना चाहेगा कि यह दूध ना पिलाना माताओं के लिए भी बीमारियों का घर बनता है समय के अंतराल के बाद। तीसरा, जैसा कि आप इस कटिंग में भी पढ़ पा रहे होंगे कि जो लांसेट स्टडी रिपोर्ट में यह बताया गया है कि ये फार्मूला मिल्क कंपनियां जो हैं ये बिलियंस डॉलर्स इस अपने प्रोडक्ट्स द्वारा कमा रही हैं, जबकि इनमें से आप पैरा 6 में पढ़ पा रहे होंगे कि 32 देश सिर्फ कानून द्वारा सही मापदंड अपनाते हैं, यानी कि ये कंपनियां 32 देशों में सही मापदंड अपनाती हैं तथा 41 देशों में कुछ हद तक कानूनों के अनुसार मापदंड अपना रही हैं, लेकिन 50 देशों में कोई कानूनी मापदंड नहीं अपनाए जाते। तथा पैरा 2 में आप यह भी पढ़ पा रहे होंगे कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की वजह से भी कंपनियां कामयाब हो जाती हैं तथा इन्होंने यह देखिए कि 55 बिलियन डॉलर रेवेन्यू एकत्र कर रही हैं। ये भी आपने इस न्यूज़ पे पढ़ पा रहे होंगे। अब आते हैं व्यवहारिक पक्ष पर। सर्वप्रथम आते हैं, जैसा कि आपने कहा कि बच्चे की वॉइस क्लियर नहीं है, तोतला बोलते हैं, तो उसके लिए क्या होता है कि आप अपने हैंड को अच्छी तरह वॉश कीजिए। इंडेक्स फिंगर और थंब से बच्चे की जिया को सुबह सुबह जब वो वॉशरूम होके आए उस समय करनी है, और इवनिंग में दोपहर का उसका भोजन के 3.5 घंटे बाद आप कर सकते हैं। ऐसे जिया को पकड़िए प्यार से, और जिया जो है थोड़ी बाहर रहे, खिंची हुई हल्की सी। ऐसे धीरे धीरे टाइम स्पैन को कुछ सेकंडों से शुरू करके 2 मिनटों तक लाइए, तो आप देखेंगे कि आपके बच्चे की वॉइस बहुत क्लियर हो जाएगी। इसके साथ साथ आप क्या करेंगे, बादाम लेंगे 200 ग्राम गुरबंदी साबुत बादाम लेना है, और 50 ग्राम मिश्री लेनी है जिसके अंदर थ्रेड होता है, धागा होता है, और 10 इलायची छोटी हरी वाली। आपने बादामों को तोड़ना है, उसकी गिरी को टेस्ट करते रहना है। जो मीठा बादाम हो वो आपने अलग रखना है, कड़वा बादाम आपने डस्टबिन में डालते जाना है। जो मीठे बादाम आपने तोड़े हैं वो प्लस 50 ग्राम मिश्री प्लस 10 इलायची को अच्छी तरह बारीक पीस लेंगे, और उसको मलमल के साफ़ कपड़े में से छान कर किसी शीशी या डब्बी में रख लेंगे। जब आप ये क्रिया करेंगे उसके बाद एक चुटकी उसकी जिया पर रख देंगे दोनों टाइम। दूसरा, आपने कहा था कि गले में स्वेलिंग हो जाती है, बार बार इन्फेक्शन हो जाता है,
वो क्या होता है, ये ग्लैंड्स जो होते हैं ना, कई बारी बच्चा खाना खाने से या उसके अंदर इम्यूनिटी का लेवल थोड़ा कम होने की वजह से ऐसे इन्फेक्शन टाइम एंड अगेन होते हैं। आप थोड़ा सा ऑयल लीजिए, जो भी आप यूज़ करते हैं, अगर आप जॉनसन एंड जॉनसन का बच्चे के लिए यूज़ कर रहे हैं उसको यूज़ कीजिए, बादाम ऑयल यूज़ कर रहे हैं उसको कीजिए, नारियल का ऑयल यूज़ कर रहे हैं उसको कीजिए, मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर रहे हैं उसको कीजिए। जैसे थोड़ा सा आप अपने हाथ पे ऐसे लीजिए, ये देखिए, और इसको बड़ी जेंटली एंड सॉफ्टली आपने क्या करना है, ये ऐसे यहाँ पे लगाना है, ऐसे दोनों फिंगर से। ये आपकी 3 फिंगर यूज़ होंगी इसमें, ये देखिए, और इसको नीचे की तरफ हल्का हल्का सॉफ्टली एंड जेंटली, और फिर आपने बच्चे के ऐसे कानों की तरफ क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज 4-5 बारी करना है। इसी तरह इस कान पे करना है, पहले आपने राइट पे किया था, फिर लेफ़्ट पे क्लॉकवाइज, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे भी किया और ये भी किया। अब धीरे धीरे इसको यहाँ से ऐसे जेंटली ऊपर ले जाएंगे, सॉफ्टली, और थोड़ा सा आप इस प्लेस पे, यहाँ पे ये नर्व्स होती हैं, यहाँ पे हल्का हल्का मसाज करेंगे, हल्का हल्का, और फिर लास्ट में यहाँ पे करेंगे हल्का हल्का ऐसे पुश, हल्के हल्के ऐसे प्रेशर देंगे, बिल्कुल सॉफ्टली एंड जेंटली। अब उसके बाद ये थंब पे ऐसे इसको आगे की तरफ ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे। आप देखेंगे कि इससे बच्चे के अंदर 2-3 दिन में ही चेंजेज आनी शुरू हो जाएंगी और आपका बच्चा 1 वीक में बिल्कुल ठीक हो जाएगा। फिर आप इस क्रिया को एसओएस कर सकते हैं। हाँ, अगर लेकिन बच्चे के ये ग्लैंड्स हार्ड हो चुके हैं और ऐसा करने से ठीक नहीं हो रहे, तो आप किसी सर्जन के पास जाकर सर्जरी करवा सकते हैं। यह कोई बड़ी सर्जरी नहीं है। अब सेवक आपसे इस वॉल्यूम को समाप्त करने की अनुमति चाहता है। जय हिंद, जय भारत।